जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज जानेंगे कि 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति आ रही है वो इतनी खास क्यों है, क्या कारण है। 14 जनवरी को सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, अब तक हमने ग्रंथों के अनुसार ये पढ़ा था कि सूर्य और शनि पिता पुत्र में बहुत ही दुश्मनाई, बहुत ही गहरी दुश्मनाई जिसे कहते हैं वो है। लेकिन ये ऐसी तारीख होती है 14 जनवरी जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और हम इस राशि परिवर्तन को मकर संक्रांति के दिन से जानते हैं। इस दिन कई प्रकार की शुभ घटनाएं घटित होती हैं। सूर्यदेव शनि से मिलने जाते हैं और दूसरा, इस दिन धरती पे माता गंगा अवतरित हुई थी। सूर्यदेव का शनि के घर में मिलने जाना ये ऐसा शुभ संकेत माना जाता है दोस्तों कि सूर्यदेव को प्रसन्न करना इस घड़ी में सबसे ज्यादा उत्तम और आसान माना जाता है। यानी कि सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, अगर आप सूर्यदेव को मना लेते हैं, सूर्य से जुड़ा हुआ दान करते हैं, सूर्य का पूजन करते हैं, सूर्य से जुड़े हुए मंत्रों का जाप करते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो आपकी कुंडली के अंदर चाहे कितने भी बड़े दोष हो वो सारे दोष शांत हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य एक राजा है, वो सभी ग्रहों के राजा है और राजा की बात कोई टाल नहीं सकता। राजा का आदेश सबके लिए सराखों पर है, इसलिए सूर्यदेव को मनाना अनिवार्य है। अगर आप सूर्यदेव को मना लेते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर लेते हैं, यंत्र लेके आते हैं या पूजा पाठ करते हैं या दान करते हैं, तो मेरा यकीन मानिए दोस्तों कि आपको और आपके अपनों को बहुत लाभ मिलता है और आपका 2026 जिस भी प्रकार की परेशानियों में रहेगा वो परेशानियों के साथ आपको सॉल्यूशन भी मिलता जाएगा। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि सूर्य शनि से मिलने जा तो रहे हैं, लेकिन आपके लिए उसमें क्या लाभकारी है और आपको किस प्रकार और किन किन चीजों का दान करना चाहिए, किस प्रकार आराधना करनी चाहिए और किस प्रकार यंत्र को अभिमंत्रित करके घर में रखना चाहिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों सूर्यदेव को आप अर्घ्य दें। सुबह उठकर जल के तांबे का लोटा हो, जल में रोली मोली हो, कलावा हो, उसमें सिंदूर डालिए। कनेर के पुष्प हो तो सबसे उत्तम, नहीं हो तो उसमें थोड़ी सी आपको अक्षत डालनी है। उसके बाद आप सूर्यदेव को ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः कह के अर्घ्य दीजिए। उसके बाद सूर्यदेव, अगर आपका बजट है, अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो तुला का दान कीजिए, तांबे का दान कीजिए, जो भी आपकी जेब कह रही है उसके अनुसार। उसके बाद अपने वजन के बराबर गेहूं का दान आपको देना है। जी हाँ, गेहूं का दान अपने वजन के बराबर दीजिए। इससे सूर्य से जुड़ा हुआ दोष और जो कुंडली में अन्य और दोष होंगे वो सब शांत होते चले जाएंगे और आपको बल प्रदान होगा, आपके जीवन में सौभाग्य घटित होता चला जाएगा। उसके बाद आपको सूर्य का यंत्र मार्केट से लेके आना है, सूर्य यंत्र, उसे घर में रखना है। घर में रखने के बाद जल से अभिषेक कीजिए। जल से अभिषेक करने के बाद उसे तिलक कीजिए, काले सफेद तिल और गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद फल पुष्प धूपबत्ती से उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद एक बैठक में आपको 1100 ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद आखिरी में आपको एक माला इसी मंत्र का होम करना है। होम मैंने बताया अंगारों पे आहुति देनी है। अंगारों पे आहुति, ओम गृहिणी सूर्याय नमः स्वाहा, ओम गृहिणी सूर्याय नमः स्वाहा। ऐसी घी से, कटोरी में थोड़ा सा घी ले और घी से एक माला यानी कि 108 आहुति आपको इसी मंत्र की देनी है। उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है, अपना नाम बताना, माता पिता का नाम बताना है। संकल्प मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में बता रहा हूं। संकल्प लेना, अपना नाम बताना है, अपने माता पिता का नाम बताना है, अग्नि को साक्षी मानते हुए कि मैंने इतने जाप करे हैं और ये मैं यंत्र के लिए संकल्पित करता हूं या करती हूं कहकर जमीन पे छोड़ दीजिए। इससे जो आपने जाप किया है वो आपके यंत्र को प्राप्त हो जाएगा और आपका यंत्र, सूर्य यंत्र अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर डेली उसे घर अपने मंदिर में रखें और डेली उसका धूप अगरबत्ती दिखाकर उसकी आरती करें,
उसका मंत्र जाप करें, उनसे प्रणाम करें। इससे आपकी और अपनों की सुरक्षा होगी और जो दो ग्रह दोष आपके ऊपर मंडरा रहे होंगे वो भी शांत होते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक और बात, इसी दिन जैसे कि मैंने कहा कि गंगा स्नान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति में अगर आप गंगा स्नान करते हो, सबसे उत्तम गंगा स्नान करने का तरीका है कि आपको गायत्री मंत्र जपते हुए गंगा स्नान अगर आप करते हैं तो 11 जन्मों के पाप दोष से आप मुक्त हो जाते हैं। जो गांठें आपकी लगी हुई है, जो पितृदोष कई प्रकार के आपको लग गए हैं, उनसे आप मुक्त होते चले जाएंगे। आपके रास्ते खुल जाएंगे। आपका जो दुर्भाग्य आपकी कुंडली मार के बैठा हुआ था, वो दुर्भाग्य से आप मुक्त होते चले जाएंगे अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो। इसीलिए गंगा स्नान मां गायत्री के मंत्र जाप करते हुए 11 डुबकी आपको मारनी है। 11 डुबकी के बाद प्रणाम करना है और हो सके तो उसी गंगा जल को अपने हाथ में भरकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे नहाते नहाते। तो ये कई प्रकार की मंगलमय और शुभ ऊर्जाओं को, पॉजिटिव ऊर्जाओं को आपके घर के अंदर लाता है और आपके मंगल कार्य को बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि मकर संक्रांति में किसी भी प्रकार का दोष आपको ना लगे, मकर संक्रांति को बच के रहें, लगे ना कोई दोष, ये ध्यान रखना। अगर आप पे कोई दोष लगता है तो किन किन बातों का लगता है ये मैं आपको बताता हूं। मकर संक्रांति पे अगर किसी भी तरह का कलेश, लड़ाई झगड़े, बड़ों का अपमान या भिखारी का या किसी बड़े बूढ़े का या किसी भी प्रकार के ऐसे मजदूरों का, आपने जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनका अपमान किया, तो आप पर शनि का और सूर्यदेव का ऐसा प्रकोप बरसेगा दोस्तों कि वो उपाय करने से भी शांत नहीं होगा। इसलिए मकर संक्रांति के दिन ऐसे कर्मों को करने से बचे जो आपके लिए गले का फंदा बन जाए आगे चलकर। इसलिए मकर संक्रांति को शुभता और अशुभता दोनों के लिए इन बात पॉइंटों को समझना जरूरी है कि दोनों मतलब शुभता किस तरीके से आएगी और अशुभता किस तरीके से आएगी। शुभता बता तो सब देते हैं लेकिन अशुभता नहीं बताते। इसलिए मैं आपको ये सावधानियां बता रहा हूं कि उस दिन आपको क्रोध नहीं करना, अपमान नहीं करना। उस दिन बड़े ही डिसिप्लिन में आपको रहना है। आप भले ही उपाय सारे ना करें, एक ही उपाय करें, वो एक उपाय आपके 10 उपायों के बराबर होगा। इसलिए मकर संक्रांति की एडवांस में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आपका और आपके अपनों का मंगल हो, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महाकाल।